हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आज फिर से एक मौका दिया परमेश्वर ने, हम जूतों के बीच में रखा कि हम उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अच्छा लगता है जब उनके बच्चे, उनके प्रजा एकत्रित होकर के उसकी आराधना करते हैं। आइए हम सभी को अपने आंखों को बंद करें, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए प्रभु आपके चरणों में आते हैं। आज की नए दिन, नई सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पिता आज के विजय दिवस को प्रभु हम धन्यवाद देते हुए प्रभु आपके चरणों में आते हैं, आपके भवन में आते हैं। लॉर्ड मेरे परमेश्वर पिता, आज के आराधना को हम आपके हाथों, आपके सम्मुख में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, हम दिल से आपकी आराधना करने पाए तो अनुग्रह कर प्रभु जी। शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग में हो प्रभु जी। आज की आराधना के विरोध में उठने वाले हर प्रकार के अंधकार के तमाम ताकत को हम यीशु नासरी के नाम से बांधते हैं प्रभु जी। हम बड़े आस्था से प्रभु जी आपके चरणों में आए, विश्वास के संग में आए प्रभु जी। आप हमसे आज बात देकर ताकि आपकी महिमा कर सके। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग कुछ गीतों गाते हुए परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग उसका 474, पहाड़ों की तरफ मैं नजर उठाऊंगा। हालेलुया। दाऊद कहता है भजन संहिता 121 में, मैं अपने आगे पर्वतों के लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। आकाश को किसने बनाया? किसने बनाया है? समुद्र को किसने बनाया है? हमें किसने बनाया है? मुझे किसने बनाया है? हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर को महिमा करें। हमारे श्रेष्ठ पास्टर एक बात को सिखाए के गए हैं। हालेलुया। जो मुझे जन्म दिया है वो मेरा माँ है, और जो मुझे बनाया है वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम लोग जो हमें बनाया है उस परमेश्वर को हम आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। पहाड़ों की तरफ मैं नजर उठाऊंगा, एक गीत गा करके परमेश्वर को महिमा करेंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता कहाँ से आएगी? जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। और एक बार, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता कहाँ से आएगी? जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। सचमुच में हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं आंखें अपने पर्वतों के लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। आज भी हम पहाड़ बोलने से आज लोगों के और हम लोग ताकते हैं, लोगों के और हम आसरा रखते हैं, लेकिन हम धोखा ही धोखा मिलता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आइए
यदि हम उसके ओर ताकें वो हमें कभी नहीं धोखा देगा। हालेलुया, हालेलुया। फिसलना न देंगे मेरे पाँव को कभी, भूगने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, भूगने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। वो कभी ना उगेगा, वो कभी ना सोएगा, वो कभी ना उगेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा, देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है माँ अपने बच्चों को भूल सकती है परंतु मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। हालेलुया। हमारा वो परमेश्वर है जो दिन को बादल की नहीं और रात को अग्नि के खंभे में होकर अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। आइए उस परमेश्वर का हम आराधना करें प्यारो, दिल से आराधना करें। जो मुझे आपको सबको बनाया है उस परमेश्वर का हम आराधना करें। हालेलुया। सुनने मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ तेरा सहवान है। सुनने मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ तेरा सहवान है। ना आपदाब दिन को, ना महाताप रात को, ना आपदाब दिन को, ना महाताप रात को। तुझको ना कभी भी सताएंगे, हर बला से खुद ही बचाएंगे, आने जाने से बचाएंगे, हमको यकीन है बचाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। जोर से पहाड़ों की तरफ नजर
हालेलुया। बाइबल बताती है, यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह संसार को जीता है। हालेलुया। हम संसार की ओर ताकते हैं प्यारो, हम लोगों की ओर आसरा करते हैं कि हमें उनके द्वारा से सहायक मिले। हालेलुया, लेकिन नहीं मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें दुखित नहीं होना है। हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो आपके संग में। हालेलुया। मेरे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, हमारे पापों को आपने उठा लिया, हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। तू प्रेमी परमेश्वर है प्रभु जी। आपने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा न कभी तुझे त्यागूंगा। ओ मेरे परमेश्वर, तू पवित्र है, तू भला परमेश्वर है प्रभु। आपने अपने स्वरूप में, अपने समानता में, अपने प्रतिमूर्ति में हमें बनाया और हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हमने नथनों में जीवन को सांस को दिया प्रभु जी। आज हम चला फिरा कर रहे हैं प्रभु जी, इस दुनिया में चल रहे हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपने आत्मा को दिया प्रभु जी, इसलिए आज हमें अब्बा पिता कहते हैं। पिता परमेश्वर आप ही हमारे स्वर्गीय पिता है प्रभु जी, आप ही हमारे स्वर्गीय अब्बा है मेरे परमेश्वर। ओ लॉर्ड धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु हम पूरे कलीसिया मिल करके प्रभु आपके चरणों में आते हैं। ओ मेरे परमेश्वर, आप अंतर्यामी परमेश्वर है, हमें हर एक को जानते हैं लॉर्ड। हमारे जीवन में जो बातें हैं पिता, वो पिता हमारे परिस्थितियों को जानते हैं, हमारे उठना बैठना को जानते हैं पिता परमेश्वर। आज हमें पिता अपने अभिषेक से हमें भर दे, अपने पवित्र हाथ बढ़ा और जो चंगाई दे पिता परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, आज हम कोई भी स्थान से हम खाली लौटने ना पाए प्रभु जी, तो अनुग्रह कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया प्रभु, हमने आपके नाम का ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपको हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता आपको हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, धोकर मुझे इस लहू से, धोकर मुझे इस लहू से, कर दो मेरे पाप क्षमा, कर दो मेरे पाप क्षमा, कर दो मेरे पाप क्षमा, कर दो मेरे पाप क्षमा। आइए हम परमेश्वर के सामने में घुटने टेकें, अपने दिल के बात को परमेश्वर को सामने बोले, चीखे चिल्लाइए, परमेश्वर से बातें करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हमें एक सहायक दिया है, वो पवित्र आत्मा है, वो आपके संग में है, आपके बाजू में है। आइए उससे बात करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हम स्वर के और अपने हाथ को उठाए। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, धोकर मुझे इस लहू से, धोकर मुझे इस लहू से, कर दो मेरे पाप क्षमा, कर दो मेरे पाप क्षमा, कर दो मेरे पाप क्षमा, कर
पाप क्षमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं। तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं। तेरे ही आगे यीशु में अपनी सर को झुकाऊं। तेरे ही आगे यीशु में अपने सर को झुकाऊं। तुझे ऊंचा उठाऊं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं। तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं। तेरे ही आगे यीशु में अपने सर को झुकाऊं। तेरे ही आगे यीशु में अपने सर को झुकाऊं। तुझे ऊंचा उठाऊं। आइए हम अपने सिर को परमेश्वर के सम्मुख में झुकाएं। जो आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैर रखने की चौकी है। हालेलुया। उस परमेश्वर के सम्मुख में अपने सिरों को झुकाइए। अपने जीवन में जो कुछ भी पाते हैं, पाप दोष सबको यीशु मसीह के सम्मुख में मानिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है, अपने वचन में कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, वैजनी रंग के हो, वो हिम के ने श्वेत और ऊन के ने ज्वेल हो जाएंगे। पहला यूहन्ना 1:7-9 के अनुसार यीशु मसीह अपने लहू से हमारे सारे पापों को धोने के लिए रेडी है। आइए हम अपने पापों को माने, क्योंकि परमेश्वर हमारे पापों को सुन करके क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। आइए परमेश्वर को समझ के गिराएं। मन की आंखों से तुझे मैं देखा करूं, आत्मा से भरकर भी तेरी स्तुति मैं करूं, स्तुति मैं करूं। मन की आंखों से तुझे मैं देखा करूं, आत्मा से भरकर
यीशु मेरे, यीशु मेरे, द्वार पे आए तेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, हम द्वार पे आए तेरे, जीवन है सपनों का मेला, जीवन है सपनों का मेला, बस एक सच है तू ही अकेला, बस एक सच है तू ही अकेला, हालेलुया, 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 हालेलुया। सच में यहोवा परमेश्वर, हालेलुया। इस संसार में क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया कहता है पिता परमेश्वर। हम इस संसार में अकेले पाते हैं, हालेलुया। हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओ पिता परमेश्वर, खुदावंद या परमेश्वर, ऐसे समय में प्रभु आप हम पर प्रभु जी अपने वचन के द्वारा दिलासा देते हैं प्रभु कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। ओ मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। ओ मेरे परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, आपने पहले मुझसे प्यार किया, इसलिए प्रभु जी मैं आपसे प्यार करने पाता हूँ। हम कुछ भी नहीं पिता, मिट्टी और धूल है प्रभु जी, हमारे कोई शौकियत ना लिया करते हैं प्रभु जी, हमें कोई भी ऐसा अस्तित्व नहीं है, कुछ भी सुंदरता नहीं है लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर आपने मुझे प्यार किया प्रभु जी, आपने हमसे प्यार किया प्रभु कि पिता हम आपकी महिमा करें प्रभु जी, आपकी स्तुति करें प्रभु जी, आपकी वंदना करें प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर, आपकी इच्छा है कि पिता परमेश्वर आपके चरणों में रहे प्रभु जी, आपके संगति में रहे प्रभु जी। ओ लॉर्ड, तू पवित्र है प्रभु जी। दुनिया हमें ठोकर देती है लॉर्ड, परंतु परमेश्वर आप हमसे प्यार करते हैं, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, हम विश्वास है प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर, आज हमारे जीवन में जो कुछ भी प्रभु जी रोग बीमारी है प्रभु जी, सब इस समय प्रभु जी तो अपने पवित्र अलौकिक उपस्थिति को तू प्रकट कर प्रभु जी, अपने अभिषेक से भर दे लॉर्ड। हर एक को प्रभु जी उनके आवश्यकता को अनुसार प्रभु जी हर एक रोग बीमारी से चंगाई दे लॉर्ड। अपने हाथ को बढ़ा प्रभु जी, अपने वचन को भेज कर इसी वक्त तू प्रभु जी छुटकारा को दे प्रभु जी, इसी वक्त तू चंगाई को दे प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर, ओ लॉर्ड, आपके अभिषेक प्रभु जी हर एक के ऊपर उतरने पाए प्रभु, इस हम सामर्थ को मांगते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी हम आपके राधे में जब आते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी पिता परमेश्वर, आप स्वर्ग से प्रभु जी अपने स्वर्ग की सिंहासन को छोड़ करके प्रभु आप हमारे बीच में हैं, हम विश्वास करते हैं लॉर्ड, क्योंकि आपने कहा है प्रभु जी जितनों ने उसे विश्वास किया वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पाया। हम विश्वास करते हैं लॉर्ड कि पिता आप हमारे बीच में हैं लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, आपके अद्भुत उपस्थिति प्रभु जी हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा हर एक को कब्जा कर प्रभु जी, हर एक को तो अभिषेक कर प्रभु जी, अपने अग्नि में अभिषेक से भर दे लॉर्ड, अपने अनाउंटिंग से हर एक को तो भर दे प्रभु जी। लॉर्ड तू पवित्र है, तू महान है प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता, पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु जी, आप जैसे चाहते हैं पिता वैसे तो हमें बना प्रभु जी।
हम मिट्टी हैं प्रभु जी, अब कुम्हार हैं प्रभु जी। अब जैसे चाहते हैं लॉर्ड, अब जैसे चाहते हैं प्रभु जी, हम अपने आप को सिलेंडर करते हैं लॉर्ड, अपने आप को सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर। आप ही प्रभु जी हमें अपने हिसाब से चलाइए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हमारा हृदय कठोर है, उसको बदल डालो मेरे परमेश्वर। ऐसा कल उसका 36-26 के अनुसार प्रभु जी हमारे पत्थर को हिदर के निकल करके प्रभु जी मांस को हृदय दे, ताकि वह परमेश्वर हम आपको हे बा और हे पिता कहने पाए प्रभु। ऐसे तू अनुग्रह कर प्रभु जी। इस समय है प्रभु कि आपके वचन जो हजारों करोड़ों कुंदन और मोहर से उत्तम है प्रभु जी, उस वचन को सुनने चाहते हैं लॉर्ड। आपके दासी के द्वारा तू बातें कर प्रभु जी, उनके जुबान से प्रभु जी एक एक वचन तो धारी तलवार के समान निकलने पाए, हमारे हर एक गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेदने पाए प्रभु जी। हम प्रभु जी बदलना चाहते हैं। मसीह जीवन बदलावट का जीवन है। आज जब हम मसीह को पाए हैं प्रभु जी, हमारा जीवन बदलने पाए प्रभु जी। हिचकाटा का जीवन दूर होने पाए प्रभु जी, चिचिड़ाहट के पन दूर होने पाए प्रभु जी, हर एक घमंड दूर होने पाए प्रभु जी, हर एक बेविचार के स्पिरिट दूर होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। हर एक गरीबी यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं इस समय प्रभु जी। आपके दास जी को तो आशीष कर प्रभु जी। लॉर्ड, हम सुनने के लिए रेडी हैं लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आप ही बातें कीजिए। सारा महिमा आदर आपको देते हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग में हो। अभी तक हैं, अब पूरे सेशन में प्रभु जी आपने रहेंगे, सब विश्वास करते हैं। सारे आदर महिमा गौरव प्रभु जी हम आपको देते हुए प्रभु यीशु नस्र के समर्थी और मधुर नाम से प्रार्थना करते हैं। सुन हृदय से ग्रहण कीजिए। सब कहेंगे आमीन, आमीन। आइए हम अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं सब? हाँ, हम भी अच्छे हैं प्रभु का अनुग्रह से। चलिए हम लोग वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करें। धन्यवाद देते खुदावंद परमेश्वर प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक भाई बहनों को प्रभु आपने आने में सहायता किया, धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, आप सहायता करें लॉर्ड। आज जो अपने वचनों को प्रभु आप हमें देना चाहते हैं प्रभु, उन वचनों को हम लोग ध्यान पूर्वक सुने प्रभु जी, और उसमें से जो जीवन की बातें हैं प्रभु हम अपनाने सके प्रभु, हमें अनुग्रह दीजिए लॉर्ड प्रभु जी। पवित्र आत्मा प्रभु बोलने वाले आप ठहरिए प्रभु जी, हमें सहायता कर लॉर्ड प्रभु जी। इस सभा के विरुद्ध में उठने वाला हर एक अंधकार की ताकतों को हम यीशु के सामर्थी नाम से दूर करते हैं प्रभु। हर एक को तेरे लहू के अंदर छिपाते हैं। मैं भी अपने आप को तेरे लहू में छिपाती हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें पुनः एक अवसर दिया कि हम 2026 का सेकंड संडे जो है 8 तारीख, आज हम लोग प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं, जीवित हैं। हालेलुया। बहुत लोग आज का दिन देखने नहीं सके, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है और जीवितों के बीच में हमें लेके आया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद देते खुदावंद परमेश्वर पिता, आपने हमें जीवित रखा है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हमें अपने भवन में प्रभु आने के लिए अवसर दिया है राजा। धन्यवाद देते लॉर्ड। सब आदर महिमा केवल आपको मिले, यीशु के नाम से, आमीन। आज जो हम लोग का टॉपिक है, हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई ये कह नहीं सकता कि प्रभु ने मेरी दुआ प्रार्थना को नहीं सुना और मेरे जीवन में कार्य नहीं किया। प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन में अपना कार्य को प्रकट करे, अपनी युक्ति को प्रकट करे, अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में प्रकाश करे। हालेलुया, हालेलुया।
जब हमारे जीवन में स्थिति परिस्थितियां खराब हो जाती, बुरी हो जाती है और जब हम भटकते रहते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने समीप आने के लिए अवसर देते हैं, क्योंकि हम सच्चे जीवन का तलाश में रहते हैं और किसी न किसी के जरिए से हम सुसमाचार सुनते हैं और प्रभु के नजदीक आने पाते हैं। हालेलुया। हम जन्म से क्रिश्चियन है, बहुत लोग हैं, हम कलीसिया में हम कहते हैं कि हम लोग जन्म से ही मसीह हैं, प्रभु को जन्म से ही जानते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हम लोग जितना भी मसीह परिवार में भी पैदा हुए, तब भी प्रभु यीशु को हम व्यक्तिगत तौर पर नहीं जाने रहते, नहीं पहचाने रहते हैं। लेकिन जब हम सुसमाचार सुनते हैं और हम विश्वास करते हैं, तब हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। और वो उद्धार का जीवन में हमें आगे बढ़ते जाना है, वो छुटकारे के जीवन में हमें आगे बढ़ते जाना है, और बिना परमेश्वर का हम आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर हमारा प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम देखते हैं कि बाइबल में परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम से वाचा बांधी, और प्रभु ने उसके जीवन को लेके पूरे पृथ्वी के लोगों को, हर एक जाति के लोगों को आशीष दिया। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, तो अब्राहम उस समय परमेश्वर को नहीं जानता था, वो एक अन्य जाति परिवार में था, यानी मूर्ति पूजक घराने में से था। और उस समय परमेश्वर ने उनके ऊपर चित्त लगाया और प्रभु ने उनको बुलाया, और परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल के लोगों को क्या करूंगा, आशीष दूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन काल में वो आशीष जो है पूरा पृथ्वी भर, पूरे जाति के लोगों के पास वो आशीष की बातें नहीं पहुंची। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह के जरिए से, हम देखने पाते हैं कि यीशु के जरिए से पृथ्वी के सारे कुल के लोग क्या पाते हैं, आशीष पाते हैं, छुटकारा पाते हैं और उद्धार को पाते हैं। हालेलुया। इसलिए जब अब्राहम परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, ये उसके लिए उसका धार्मिकता गिना गया, और उसने जो कुछ भी परमेश्वर से पाया विश्वास के द्वारा पाया। हालेलुया। और हम जानते हैं कि विश्वासी विश्वास के द्वारा क्या रहेगा, जीवित रहेगा। और हमारा विश्वास परमेश्वर के निकट बना रहे और उसमें हम मजबूती से आगे बढ़े, उसके लिए हमें हर समय परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना और नित्य प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करना जो है हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण पार्ट है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है, तो हमें हर समय हर बात के लिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना उचित है। हालेलुया। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, प्रभु अपने चुने हुए लोगों को वो क्या करता है, बचा लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ वचनों को हम लोग मनन करेंगे, हम लोग निकालेंगे। भजन संहिता उसका 66 का हम लोग 18, 19 और 20 को पढ़ेंगे। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की और ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। आमीन। तो यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। प्रभु निश्चय प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, लेकिन एक व्यक्ति जब मन में अनर्थ की बात को कल्पना करता है और सोच विचार में लगे रहता है, तो परमेश्वर उसका प्रार्थना को नहीं सुनता है। लेकिन हम लोग यहां देखते हैं, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। तो अनर्थ की बात अगर नहीं करता हूं तो परमेश्वर मेरा सुनता है। हालेलुया,
हालेलुया। और अगर अनर्थ की बात की कल्पना में करता हूं, सोच विचार में रहता हूं, तो प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर का ध्यान को अगर आकर्षण करना है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुने, ये अगर हम सोचते हैं, प्रभु मेरे पुकारते साथ उत्तर दे, यदि ऐसा हमारा इच्छा है, तो हमारा सोच विचार जो है सही रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा सोच विचार अगर नेगेटिव रहेगा, हमारा सोच विचार अगर सही नहीं रहेगा, गंदा रहेगा, तो परमेश्वर कभी भी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। वो अधर्मियों का प्रार्थना को नहीं सुनता है, वचन में लिखा हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारा सोच विचार के साथ हमारा प्रार्थना का आंसर आएगा कि नहीं आएगा, उसको हमको देख लेना है। इसलिए हमारा सोच विचार को आए। प्रेज द लॉर्ड। पहला सेशन में हम लोग देख रहे थे कि हमें मनन करना है। हालेलुया। हमको परमेश्वर के वचनों को क्या करना है? मेडिटेट करना है, उसको सोच विचार करना है, चिंतन करना है और उसमें अपना समय को व्यतीत करना है। जब दिन और रात हम परमेश्वर के वचनों को मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, सोचते हैं और वो जो कहा गया बात है उसका शुरुआत, उसका मैंने क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया है और इस वचन का हिस्सा से मुझे क्या सीख मिलेगी, जब हम ऐसे सोच विचार करके जब हम मनन करते हैं, परमेश्वर का वचनों को ध्यान करते हैं, सारे संसारिक बातें या दुनियादारी की बातों को छोड़ के, तो परमेश्वर का जो सच्चाई है हमारे जीवन में क्या होती है? प्रकट होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि प्रभु के जन लोग भी अपने आप को क्या करते थे? अलग करते थे और परमेश्वर का बातों को सीखने के लिए, परमेश्वर की बातों को मनन करने के लिए अपने आप को एकांत करते थे। हालेलुया। आज हम लोग का जीवन इतना बिजी हो जाता है कि कई बार हम लोग अपने आप को संसार और संसारिक बातों से अलग करने नहीं पाते। जब हमारा शरीर में तकलीफ आता है तो हम क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। वो एक अच्छा समय हो जाता है। जरूर हमारा शरीर में तकलीफ रहता है, लेकिन वो समय हमें परमेश्वर की बातों को ध्यान करने के लिए पूरा मौका मिलता है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, जो प्रभु जिसको प्रेम करता है उसको छड़ी भी लगाता है और छड़ी लगाते हुए उसको लेके आता भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये छड़ी लगने से पहले ही अगर हम मनन करेंगे, ध्यान करेंगे तो छड़ी लगने से बच जाएंगे। हालेलुया, ये परमेश्वर का कार्य है मेरे प्यारों। हालेलुया। वो किस रीति से कैसे किसको प्यार करते हैं और कौन सा छड़ी लगाते हैं, उसका छड़ी में वो छड़ी दिखता नहीं है। दिखता है कि नहीं दिखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा सोच विचार को हमको सही करना है। जब हम चाहते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुने और मुझे उत्तर दे, मेरे लिए प्रभु मिराकल करे, मेरे जीवन में प्रभु का अद्भुत बातों को मैं देखूं, प्रभु को साक्षात में देखूं, परमेश्वर का अद्भुत कार्य मेरे जीवन में प्रकट हो, जो मेरे जीवन में चाहिए वो मुझे मिले। जब हम ऐसा सोचते हैं और विश्वास करते हैं तो हमारा सोच विचार को सही करना है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा परमेश्वर का सोच है, विचार है, उसको हमको अपनाना है। इसलिए प्रभु कहता है कि तेरे विचार, मेरे विचार और तेरी गति और मेरी गति में क्या है? जमीन और आसमान का फर्क है, अंतर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारा सोच विचार सही रहना है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। मेरे प्यारो, हम में से सबसे परमेश्वर ने कभी भी अपनी करुणा को दूर नहीं किया है और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया है। हालेलुया। कितना लोग कहते हैं परमेश्वर मेरा प्रार्थना का उत्तर दिया है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग और कुछ वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 68 का 1 से पढ़ेंगे।
परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे, जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता है वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हो। परमेश्वर उठे और उसके शत्रु क्या हो जाए, तितर बितर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। जब परमेश्वर कार्य करने लगता है मेरे प्यारों, तो परमेश्वर का जो शत्रु रहता है, परमेश्वर का शत्रु कौन है? शैतान। शैतान के कार्य करने वाले या शैतानिक बंधनों में जो लोग जकड़े हुए लोग। तो शैतान जब छोड़ता है तो वो क्या करता है, अद्भुत तरीके से छोड़ के जाता है। आप लोग देखे होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर जब काम करने के लिए उठता है तो उसका शत्रु क्या होता है, तितर बितर हो जाता है और उसका बैरी उसके सामने से भाग जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर जब हमारे जीवन में काम करता है तो शत्रु का सारा बंधन जो हमारे प्राणों में रहता है, हमारे सोच विचारों में रहता है, वो बंधन सब क्या होता है, टूटता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर प्रतिदिन मेरे जीवन में कार्य करे, उसके लिए हमें परमेश्वर को नित्य पुकारना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर की आंखें, वचन में लिखा गया है, परमेश्वर की आंखें पृथ्वी के चारों ओर क्या करती है, घूमती रहती है कि कौन मुझे सच्चाई से क्या कर रहा, पुकारता है, ताकि मैं अपने आप को उसके निकट क्या करूं, प्रकट करूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुद ढूंढते हैं कि कौन मुझे पुकारता है, सच्चे मन से मुझे पुकारता है। हालेलुया। प्यासे मन से मुझे पुकारता है, मेरा अनुग्रह पाने के लिए मुझे पुकारता है। और तब परमेश्वर अपने आप को क्या करता है, प्रकट करता है। परमेश्वर उठता है। हालेलुया। जब परमेश्वर कार्य करता है मेरे प्यारों, शत्रु का हर एक युक्ति क्या होता है, नष्ट होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के हर एक कामों को क्या करे, नष्ट करे। प्रेज द लॉर्ड। अगर शत्रु के द्वारा, शैतान के द्वारा अगर हम पीड़ित होते हैं, कई बार पीड़ित होते हैं, हमारे घर वाले पीड़ित होते हैं, क्योंकि हमारा शत्रु जो है वो लहू और मांस हमारा विरोधी नहीं। हमारा शत्रु कौन है, जो अंधकार की ताकतें हैं। और उसके द्वारा से जब हम पीड़ित होते हैं या अटैक्ड रहते हैं, तो उस समय में परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका बंधन सब क्या होता है, टूटता है। हालेलुया। और हम लोग कितने लोगों से ऐसे गवाही भी सुनते हैं, जब तक मैंने प्रार्थना किया वो ठीक था, जैसे ही प्रार्थना खत्म हो गया, मेरा ढीला हो गया, वो फिर एक्टिव हो गया। कितने लोग के जीवन में जब हम लोग विश्वासी लोग से बात करते तो हम लोग सुने। तो हमारा प्रार्थना करना अर्थात शत्रु को क्या करता है, रोकता है। परमेश्वर रोकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा प्रार्थना जब नित्य बना रहेगा, प्रभु के नजदीक बना रहेगा, हमारा संबंध जब परमेश्वर के साथ में अच्छा रहेगा, तो शत्रु भी क्या रहेगा, रुका रहेगा, वो अटैक करने नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह का लहू को व्यवहार करना। हालेलुया। यीशु का लहू को, जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, जो उत्तम बातों को प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, जो ब्लेसिंग को दिया है, जो शरीर प्राण आत्मा को दिया है, प्रभु हमें हर समय यीशु का लहू में अपने आप को क्या करना है, कवर करना है, छिपाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार यीशु का लहू को हम लोग व्यवहार नहीं करते। कई बार हम घर से निकलते, हम लोग दुआ करके नहीं निकलते। कई बार सोचते हैं हाँ थोड़ा दिन मैंने प्रार्थना किया, ठीक है, अब थोड़ा दिन ठीक है, ठीक सब कुछ ठीक है, तो अब दुआ नहीं करने से भी चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हमारा प्रार्थनामय जीवन सही रहता है, हम देखते हैं शत्रु भी हमारे ऊपर प्रबल नहीं होने पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे, जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता है, वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर नहीं सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो क्या है,
धधकता हुआ आग के समान परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या है? भयंकर है, भयानक है, लिखा गया है। और हम अपने आप को जब जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं मेरे प्यारों, वो हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, वो हमें सुरक्षा देता है। हालेलुया। लेकिन दुष्ट क्या हो जाता है? उसकी उपस्थिति में नष्ट हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर 3 से पढ़ेंगे। परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद में मगन हो। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है, उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम यह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परंतु धर्मी क्या हो? आनंदित हो, और वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद में क्या हो जाएं? मगन हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या बनाया? धर्मी बनाया। क्या बनाया? ताकि हम उसके आनंद में बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारा आनंद क्या नहीं होता है? बढ़ता नहीं। आनंद क्या नहीं होता है? नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? पूछिए एक दूसरे को, क्यों नहीं बढ़ रहा है? कोई रीजन है? कारण है। तो कारण को हमको ढूंढना है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर का आनंद मेरे अंदर क्या नहीं हो रहा है? बढ़ने नहीं पा रहा है। मैं क्यों परमेश्वर में आनंद उठाने नहीं पा रहा? हालेलुया। क्योंकि धर्मी आनंदित हो कहता है, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद में क्या हो जाए? मगन रहे, मगन हो जाए। हालेलुया। जब कलीसिया आते हैं, 1-2 गाना गाते हैं, हम लोग पूरा आनंदित रहते। फिर घर जाते तो जैसा परिस्थिति का वैसे परिस्थिति। कौन चोरी कर देता? रास्ता में कोई चोर खड़ा रहता है क्या? हाँ? नहीं खड़ा रहता। हालेलुया। खड़ा रहने से भी आपको क्या करना है? उसको क्या करना है? उसको हटा के उसे अपने आप को बचाते हुए हमको उस आनंद में क्या होना है? बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे कोई भी परिस्थिति रहे, हमें क्या रहना है? प्रभु में आनंदित और मगन रहना है। वो मेरा आनंद का विषय, वो मेरा आनंद का कुंड है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दाऊद अच्छी रीति से जानता था कि तेरे दिया हुआ व्यवस्था से मैं क्या रहूंगा? आनंदित रहूंगा। कहता है, हजारों सोना रूपा चांदी से भी बढ़कर तेरा दिया हुआ व्यवस्था मेरे लिए है, कहता है। हालेलुया। क्योंकि वो जान चुका था कि परमेश्वर में आनंद मनाना, वो सीक्रेट उसको मिल चुका था। हालेलुया। उसको पता था कि संसार का सारी चीजें उसको क्या नहीं दे सकती? वो आनंद नहीं दे सकती जिससे वो क्या हो? संतुष्ट हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कोई भी परिस्थिति हो, हमें परमेश्वर में क्या करना है? आनंदित रहना है, मगन रहना है। परमेश्वर का गीत गाओ और उसके नाम का भजन गाओ। जो निर्जल देश में सवार होकर चलता है, उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम यह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। वो निर्जल देश में क्या करता है? सड़क बनाता है। हम लोग देखते हैं जहां पानी का असुविधा, निर्जल देश मतलब पानी है नहीं, वहां परमेश्वर का आत्मा कार्य करे ऐसा कोई चांस ही नहीं है। पूरा अंधकार की ताकत से बंधे हुए लोग, पूरा जादू टोना तंत्र मंत्र से पूरा जकड़े हुए लोगों के बीच में परमेश्वर ने क्या किया है? काम किया है। हालेलुया। निर्जल देश मतलब सूखा भूमि, प्रेज द लॉर्ड। जहां पर पानी का कोई भी जरिया नहीं है, पानी नहीं है वहां पर। पानी मतलब पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है और परमेश्वर का वचन को भी दर्शाता है। जहां सूखा पड़ा, जहां कोई प्रकार का आशा नहीं है, ऐसे जगह में परमेश्वर सवार होकर क्या करता है? चलता है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए क्या करो, सड़क बनाओ, उसका नाम या है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अनाथ लोग जिनको कोई आशा नहीं रहता, विधवा लोग जिनका कोई आशा नहीं है, ऐसे सूखा जीवन में भी परमेश्वर क्या करता है, सच्चा न्यायी ठहरता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कमजोर लोगों का ताकत है, दुर्बलों के लिए वो बल ठहरा है, बुद्धिहीनों का वो बुद्धि ठहरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तुम आनंदित हो और मगन हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वो सच्चा परमेश्वर है और वो अनाथों का शुद्धि लेता है, विधवाओं का न्याय करता है, तो क्या आपको और हमें छोड़ देगा क्या? हालेलुया। जब हम कमजोर पड़ते, परमेश्वर छोड़ देगा क्या? छोड़ देगा क्या? सोने वाले बोलो हालेलुया। सो रहे हैं, सोना है तो चल जाइए, घर जाइए, आराम से सोइए। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हालेलुया। जो हठीले लोग हैं, कठोर अंतकरण के लोग हैं, जिनका मन एकदम कठोर है, क्षमा ही नहीं देंगे, जा कुछ भी हो जाए हम माफ नहीं करेंगे। ये हृदय क्या है? कठोर। कठोर हृदय वाले क्या होंगे? कहां बसेंगे? सूखी भूमि पर रहना पड़ेगा। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीनै पर्वत परमेश्वर, हाँ, इज़राइल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। हालेलुया। प्रकृति भी क्या हुई? कांप उठी। तो हम और आप कौन है उसके सामने? हालेलुया। क्या हमारा कोई योग्यता है कि हम जीवित परमेश्वर का सामना कर सके? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सामर्थी परमेश्वर है और वो जब काम करना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता है। जब वो किसी को आशीष देना चाहे, वो आशीष को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक चीज रोकेगा, जब आपका सोच विचार सही नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारों, हमें परमेश्वर की बातों को बड़े ध्यान पूर्वक देखना है कि परमेश्वर किस रीति से कार्य करते हैं, कैसे काम करते हैं परमेश्वर, किन के जीवन में काम करते हैं। हठीला, अगर हृदय कठोर रहेगा तो प्रभु काम नहीं करेगा। हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की, तेरा नीच भाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है, तेरा झुंड उसमें बसने लगा। हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दीन जन के लिए तैयार की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने बहुतायत की वर्षा की, मतलब बहुतायत का ब्लेसिंग को प्रभु ने दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुतायत का छुटकारा उसका है, बहुतायत का जीवन के लिए हमें बुलाया है, अनंत जीवन के लिए बुलाया है प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उस अनंत जीवन को और बहुतायत का जीवन को हमको पाने के लिए एक चैनल है, एक अच्छा जो परमेश्वर की ओर से एक तरीका है, और उस तरीके से होके जब हम जाएंगे तभी जाके हम बहुतायत का जीवन को क्या करने पाएंगे? पाने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा भरोसा जो है परमेश्वर के ऊपर 100% होना चाहिए। हमारा भरोसा जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर जो तरीके से काम करते हैं उस तरीकों को हमको समझना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरा झुंड उसमें बसने लगा है परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दीन जन के लिए तैयारी की है। दीन लोगों के लिए, जो नम्र लोग हैं, दीन लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर ने भलाई को क्या किया है?
तैयार करके रखा है। 11 को पढ़िए। प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। हाँ, जब प्रभु आज्ञा देता है तो शुभ समाचार करने वालियों की क्या होती है? बड़ी सेना हो जाती है। और इन दिनों में हम देख रहे हैं कि बहनों को परमेश्वर सुसमाचार प्रचार करने के लिए छोटे छोटे झुंड में प्रभु क्या कर रहा है? खड़ा कर रहा है। हमारे कलीसिया को तो खड़ा कर चुका है। आप लोग उस झुंड में है कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु ने भी जब अपना सेवकाई प्रारंभ किया तो उन्होंने यशाया का पुस्तक को पढ़ा और कहा आज वो वचन क्या हुआ? पूरा हुआ। मैं कह सकती हूँ कि ये वचन हमारे जीवन में पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आज्ञा दे चुका है, उठ प्रकाशमान हो कि तेरा प्रकाश आ पहुंचा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का बड़ी बड़ी बातों को हमारे जीवन में लेने के लिए, उसका बुलाहट को, उसका कार्य को हमको समझने के लिए हमें उसके सम्मुख आना पड़ेगा, उसके समीप आना पड़ेगा, उससे दुआ करना पड़ेगा। उसके वचन का जो भेद की बात है, क्या मेरे जीवन में पूरा हुआ कि खाली ये लिखित आकार में है, उसको हमको देखना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने विधवाओं का घर को बसाया है, वचन में लिखा गया। कितने लोग हमारे कलीसिया में विधवा बहन लोग हैं, प्रभु ने शुद्धि लिया उनका और उनका आज परिवार चल रहा है। अनाथ है, बहुत सारे, माँ नहीं है, बाप नहीं है, कितने सारे ऐसे परिवार के लोग हैं, बच्चे लोग हैं जिनका विवाह भी नहीं हुआ, लेकिन प्रभु लेके चल रहा है। हालेलुया। ये वचन सब हमारे कलीसिया में क्या हुआ है? पूरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप खुश नहीं है? हमारा प्रभु प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे हम लोग 19 और 20 को। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है और वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी हमें क्या करता है? बचाता। कई बार मृत्यु में से होके वापस आ जाते हैं। ये क्या प्रभु का अनुग्रह नहीं है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप परमेश्वर को भूल जाओगे? कैसे छोड़ोगे उसको? बार बार मृत्यु के सम्मुख में होने के बावजूद भी परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह हमें बचा लेता है। कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट से हम लोग बचे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन हमारे जीवन में क्या हुआ है? पूरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे हम लोग 17 को पढ़ेंगे और 18 को पढ़ेंगे। परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार हैं। वो उनके बीच में है जैसे सीने पवित्र स्थान में है। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंटें ली, जिससे या परमेश्वर उनमें वास करे। हालेलुया। परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार है, प्रभु उनके बीच में है। प्रभु जब काम करते हैं उसके सेना, उसके रथ हजारों हजार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो हजारों रथों के द्वारा उसके सैनिक लोगों के साथ में प्रभु आता है, उनके स्वर्गदूतों के साथ में आता है प्रभु, और प्रभु क्या करता है? हमें बचा लेता है। हालेलुया। सैनिक के समान काम करते हैं ना स्वर्गदूत लोग। जैसे एक राजा के पास में बहुत सारे सैनिक रहते हैं, वो तो राजाओं का राजा है, स्वर्गदूत लोग उसका सेना बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
और वो हमें क्या करता है? बचाता है। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। तूने मनुष्य से वरन हठीले मनुष्य से भी भेंटें ली, जिससे यहाँ परमेश्वर उनमें क्या करे? वास करे। हठीले लोगों के, हट माने क्या? कठोर अंतकरण है, लेकिन उनसे तूने भेंटें ली। हालेलुया। हम लोग जो कुछ भी परमेश्वर के निकट लेके आते हैं, अपने आप को सौंपते हैं, प्रभु उसको इनकार नहीं करता। हृदय कठोर रहने से भी भेंट को प्रभु लेता है, ताकि उसमें क्या करे? वो वास करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद रूपी बलिदान को प्रभु ग्रहण करता है। स्तुति रूपी बलिदान को प्रभु रिसीव करता है, ग्रहण करता है, ताकि उनमें क्या करे? वो वास करे। वो नहीं कहता कि तू कठोर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तू क्षमा नहीं देता है, ऐसा नहीं बोलता है। फिर भी धन्यवाद, क्षमा नहीं देने वाला व्यक्ति भी धन्यवाद बोलने से प्रभु रिसीव करता है, ग्रहण करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चौबीस को देखेंगे हम लोग। हे परमेश्वर, तेरी गति देखी गई। मेरे ईश्वर, मेरे राजा की गति पवित्र स्थान में दिखाई दी है। हालेलुया। हे परमेश्वर, तेरी गति देखी गई। मेरे ईश्वर, मेरे राजा की गति पवित्र स्थान में दिखाई दी है। हालेलुया। प्रभु का गति, प्रभु का कार्य करने का तरीका, प्रभु का काम करने का तरीका हमें दिखाई दिया है। प्रभु कैसे काम करते हैं, तेरी गति देखी गई। प्रभु कैसे तरीके से काम करते हैं, प्रभु कैसे अनुग्रह करते हैं, प्रभु कैसे अपने लोगों के जीवन में गवाही को लेके आते हैं। वो कार्य क्या हुआ? वो देखी गई है, वो गति देखी गई है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे ईश्वर, मेरे राजा की गति पवित्र स्थान में दिखाई दी है। पवित्र स्थान में दिखाई दी गई है। जिनको उसने पवित्र किया है, उनके जीवन में दिखाई दी गई है। जो स्थान को उसने चुना है, उस स्थान में उसकी गति दिखाई दी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए फिर। गाने वाले आगे आगे और तार वाले बाजों के बजाने वाले पीछे पीछे गए। चारों ओर कुमारियां डाफ बजाती थी। सभाओं में परमेश्वर का, हे इजराइल के सोते से निकलते हुए लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। वहाँ उनका अध्यक्ष छोटा बिन्यामीन है। वहाँ यहूदा के हकीम अपने अनुचरों समेत हैं। वहाँ जुबलून और नप्तली के भी हकीम हैं। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ मिले। हे परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे दृढ़ कर। तेरे मंदिर के कारण जो यरूशलेम में है, राजा तेरे लिए भेंट ले आएंगे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का गति किस रीति से अपने पवित्र स्थान में दिखाई दी गई है। स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, डब बजाते हुए सभाओं में परमेश्वर का, इजराइल के सोते से निकले हुए लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। जब धन्यवाद देंगे, निरंतर उसकी स्तुति करेंगे, उसका गति को हम देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इजराइल के सारे कुल के लोग उस गति में शामिल रहे। प्रेज द लॉर्ड। वो पवित्र स्थान बन गए। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग देखते हैं सीनै पर्वत क्या हो गया? कांपने लगा। हालेलुया। और वो प्रभु जब आएगा, आपके निकट जब बात करेगा, क्या आप कांपोगे नहीं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, हमें परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो जीवित परमेश्वर है। वो नित्य हमारी प्रार्थना की और क्या करता है? कान लगाए रहता है। हम सोचते हैं कि हाँ, पता नहीं प्रभु सुनता है कि नहीं सुनता, लेकिन जब कोई आशीष हमें देने के लिए विलंब हो जाता है, तो हमको ये नहीं सोचना है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, लेकिन उस ब्लेसिंग को कैरी करने के लिए, उस ब्लेसिंग के लिए योग्य बनाने के लिए प्रभु हमें क्या करता है? समय लेता है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम तुरंत कोई प्रार्थना का उत्तर को नहीं पाते, उसके लिए समय लगता है। और कोई प्रार्थना हमें तुरंत उसका आंसर मिल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर उस आशीष को संभालने वाले अगर हम सही रूप में बने ही नहीं रहेंगे तो प्रभु कैसे ब्लेस करेंगे? हालेलुया। इसलिए हमें नित्य परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए क्या करना है? प्रार्थना दुआ में नित्य हमें क्या करना है? प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया। पढ़ेंगे हम लोग 63 का 8 से पढ़ेंगे। भजन संहिता 63 का 8 का। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गिद्दड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। हालेलुया। जब हमारा मन, हमारा हृदय परमेश्वर के पीछे पीछे लगा रहेगा। हालेलुया। जब हमारा मन हृदय किसके पीछे लगा रहेगा? परमेश्वर के पीछे। हालेलुया। परमेश्वर का गति के पीछे, परमेश्वर कैसे काम करते हैं, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की बातों में जब हमारा मन तो क्या रहेगा? पीछे पीछे चलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अगर उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे तो हमारा शांति क्या होगा? चला जाएगा, हम अशांत हो जाएंगे। आज भयानक रीति से शत्रु क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और ऐसे ऐसे न्यूज भी आएंगे। प्रभु के जनों ने इस साल का शुरू में ही बहुत सारी बातों को प्रकट किया है कि शैतान जो है पूरा आमने सामने काम करेगा। अब तक जो देख चुके हो, अभी तो 2 महीना कंप्लीट ही नहीं हुआ, 1 महीना और 1 सप्ताह गया है। और आगे आप लोग देखोगे शैतान क्या करेगा? विविडली माने दृश्य रूप में वो काम करेगा और लोगों को फंसाएगा। बहुत सारे लोग सुसाइड करेंगे, बहुत सारे कार्य होगा, लड़ाई होगा, बहुत सारे देश में हत्याएं होगी, बढ़ती जाएगी, ये घटेगी नहीं। शैतान पूरा दृश्य रूप में काम करेगा। तो वो समय में हम लोग बचेंगे कैसे? अगर हमारा मन और हृदय परमेश्वर में अगर बना नहीं रहेगा, परमेश्वर के पीछे पीछे नहीं रहेगा, हमारा मन प्रभु के कार्य में अगर नहीं लगा रहेगा, तो हम सचमुच शैतान के काम को देख के हम लोग भयभीत हो सकते हैं। हमारा विश्वास इधर उधर हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मोबाइल के जरिए से बहुत लोग बीमार पड़ेंगे। पहले सप्ताह को भी मैंने यही कहा था, जनवरी का 1st वीक को मैंने कहा था। और हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग मोबाइल गेम का शिकार हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें हो रही है। इसलिए हमें क्या रहना है? सतर्क रहना है। बोलिए एक दूसरे को, सतर्क रहना है। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। हालेलुया। जब हमारा मन और हृदय परमेश्वर की बातों में पीछे पीछे रहेगा, संसार की बातों में नहीं, दुनियादारी में नहीं, दुष्ट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसको ज्यादा मत ध्यान दो। जानकारी रखना चाहिए लेकिन उसका पूरा मत देखो। बहुत सारी चीजें ऐसी है, उसको पूरा जब हम देख देते हैं, अगर हमारा अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है तो हम तर्क नहीं करने पाते हैं। हमको क्या पकड़ना है क्या नहीं, उसको हम भूल जाते हैं और प्रभु का बात को छोड़ देते हैं। उन्हीं बातों में हम लोग ध्यान करते रहते हैं, तो उसमें क्या हो सकते हैं? हम लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं, हमारा विश्वास इधर उधर हो सकता है। इसलिए हमारा मन और हमारे हृदय को हमें प्रभु की बातों में लगाना है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। हमारा मन कहाँ लगता है? प्रेज द लॉर्ड। हमारा हृदय कहाँ लगता है? हमारा समय कहाँ स्पेंड होता है? बहुत जरूरी है हमें जांचना और इन बातों को ध्यान देना।
जब हम परमेश्वर में लगे रहेंगे तो प्रभु हमें अपने दाहिने हाथ से थामे रखेगा, हमें सुरक्षा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। हालेलुया। जो जो चीज हमारे प्राण को आघात करता है, हमारे मन को डिस्टर्ब करता है, उसके लिए न्याय ऑलरेडी हो चुका है। वो कहाँ होगा? पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वे तलवार से मारे जाएंगे और गिदड़ों का आहार हो जाएंगे, परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर का शपथ खाए वो बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वाले का मुंह बंद किया जाएगा। बहुत सारे झूठा बात भी होगा, बहुत सारे शैतानिक चालें भी होगी, क्योंकि दुष्ट जो है बहुत सारे झूठ बात के जरिए से, बहुत सारे गलत बात के जरिए से, बहुत सारे इधर उधर की बातों के जरिए से वो क्या होगा? प्रकट होगा। तो उस समय हमको बचना है। हम बचेंगे कैसे? बिना परमेश्वर का वचन के सहारे हम अपने आप को बचा नहीं सकते। परमेश्वर की उपस्थिति में जितना हम समय व्यतीत करेंगे, अपना मन जितना हम परमेश्वर की बातों में लगाएंगे, हम सुरक्षित होते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 64 का 1 से पढ़िए। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दोहाई दूं तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। हाँ, हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की क्या कर? रक्षा कर, मेरे मन की रक्षा कर। कई बार अगर आप न्यूज देखोगे तो आपका मन पूरा विचलित हो जाएगा। बहुत भयानक भयानक स्थिति है। ऐसे समय में हमारे प्राण की रक्षा केवल हमारे परमेश्वर की ओर से होगा, उसके वचन के जरिए से ही होगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, ध्यान करते हैं और उसके लिए अपने आप को सेपरेट करते हैं, संसारिक बातों से डिस्कनेक्ट करके, लोगों से भी थोड़ा देरी हमें डिस्कनेक्ट होके अपने आप को अकेले में परमेश्वर के नज़दीक में हमको रखना है, उसके वचनों को मनन करने के लिए, ध्यान करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के वचनों को मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो वो हमें क्या करेगा? हर प्रकार के मन का द्वंद्व से भी क्या करता है? मन में जो युद्ध करती है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचारों का युद्ध जो होता है, वो परमेश्वर के वचन को मनन करना वो क्या होगा? एक शक्तिशाली हथियार के समान क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लड़ाई का क्षेत्र कौन सा है? मैदान कहाँ है? लड़ाई का क्षेत्र कहाँ है? अरे हम लोग लड़ाई में हैं, आपको मालूम है कि नहीं? है ना? तो लड़ाई का क्षेत्र कौन सा है? कहाँ लड़ते हैं हम लोग? चर्च में? हाँ, कहाँ लड़ते हैं? मन में, है ना? तो मन में जितना भी युक्तियां दुष्ट का ओर से आता है, जब हम परमेश्वर के वचनों को मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो जो भी बातें दुष्ट की ओर से आएगा वो उसके लिए ढाल के समान कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को क्या करना है? मनन करना है। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे यहोशू 1:8 को पढ़ेंगे कि व्यवस्था की ये पुस्तक दिन और रात तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर के वचन को रात और दिन ध्यान करने के लिए चित्त से कभी उतरने ना पाए, तेरे मन से कभी उतरने ना पाए, तेरे जुबान से कभी हटने ना पाए। हालेलुया। भजन का दाऊद कहता है एक जगह कि मेरे मुंह का बात और मेरा मन का, हृदय का ध्यान
तुझे आकर्षित करे, तुझे ग्रहण हो, कहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का इच्छा है कि हमारे हृदय से, हमारे मुंह से, हमारे जुबान से परमेश्वर का वचन कभी उतरने ना पाए, मतलब हर समय रहे। हमारा अंगीकार करने के द्वारा, हमारा मनन करने के द्वारा हमारे हृदय में रहे, हमारा माइंड में रहे, हमारे बोलने के द्वारा, दोहराने के द्वारा, अंगीकार करने के द्वारा हमारे जुबान में भी रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर का वचन रहेगा तो हम क्या करने पाएंगे? सुरक्षित होने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम परमेश्वर का वचन को हर समय ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, मेरे प्यारो, ये समय लगता है, ये एक दिन का काम नहीं है, लगातार। हालेलुया, लगातार जो समय हम चुनते हैं प्रभु के निकट देने के लिए, उस समय में जब हम परमेश्वर के वचनों को क्या करते हैं? मनन करते हैं। हालेलुया, वो समय लगता है, लेकिन उस समय को जब हम देते हैं, धीरे धीरे परमेश्वर हमारे जीवन का, दिनचर्या का हर एक बात को वो अपने नियंत्रण में ले लेता है। हालेलुया, क्योंकि जब हम मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो जहां भी जाएंगे वो हमारे हृदय में क्या रहेगा? गूंजता रहेगा। कई बार हम लोग उठते हैं तो गाना गूंजता है, कई बार परमेश्वर का गाना गूंजता है ना। कई बार हम लोग जो पढ़े रहते हैं, वो सुने रहते वचन, वो वचन गूंजता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो हमारा जीवन का एक हिस्सा बन जाता है, वो हमारा जीवन ही बन जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम परमेश्वर का वचन को रात और दिन, है ना, ध्यान करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, हमारे चित्त से, हमारे जुबान से कभी उसको अलग ही नहीं करेंगे, तो हम हर काम में क्या होंगे? सफल होंगे और हम प्रभावशाली होंगे। हालेलुया। दुनिया की चीजें हमें प्रभावशाली नहीं बना सकती, जितना परमेश्वर का वचन के ऊपर ध्यान देने वाला विषय हमें क्या करेगा? प्रभावशाली बनाएगा। हालेलुया। आजकल है ना, कैसे हम दूसरों को प्रभावित करें, आज दौर चल रहा है, हर एक जन एक दूसरे को क्या करना चाहते? प्रभावित करना चाहते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किस लिए? किस लिए प्रभाव डालना चाहता है? कि अपना नाम हो, अपनी प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रशंसा पाना, आदर पाना अच्छी बात है, लेकिन ये जो प्रभावशाली बनाएगा वो परमेश्वर की ओर लेके जाए। हालेलुया। जब हम प्रभावशाली बनेंगे तो वो प्रभाव तो क्या करेगा? परमेश्वर के तरफ लेके जाए। हालेलुया। वो सफलता के द्वारा परमेश्वर के काम बढ़ेगा, परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन को हमको क्या करना है? हर समय क्या करना है? अपने चित्त में रखना है, अपना मन से कभी उतारना नहीं है उसको, अपने दिमाग से कभी उतारना नहीं। जैसे ही हम उतारे, जैसे ही उससे थोड़ा हट गए, तो वो क्या है? पूरा संसार की बातें हैं। ऐसा होता है कि नहीं? हालेलुया। जैसे ही लूत की पत्नी ने पीछे की ओर देखा, क्या हुआ? नमक का खंबा। साफ रीति से एक इंस्ट्रक्शन था कि पीछे की तरफ आपको देखना नहीं है। हालेलुया। जब प्रभु में आपको बढ़ना है तो पीछे की ओर मुड़ना ही नहीं है। हल पर हाथ रख के जो पीछे की ओर देखेगा वो मेरा योग्य नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जहां हमने संसार के तरफ देखा, संसार की बातों को देख के अपने आप को कंपेयर करने लगे और हम कम पड़े और हम चाहेंगे कि वो भी ऐसे किया, हम भी वैसे करेंगे और हम अपने तरीके से जाएंगे, परमेश्वर के तरीका को छोड़ देंगे, तो हम सफलता तो हो लेंगे लेकिन वो प्रभावशाली नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन को हम लोग देखेंगे, भजन संहिता 1 का 2, 3 पढ़ेंगे हम लोग।
परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परंतु जो दिन और रात व्यवस्था के पुस्तक के ऊपर क्या करता है? ध्यान करते रहता है। हालेलुया। वो वैसे व्यक्ति समान होगा जो पेड़ बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है और वो स्व समय में क्या लाएगा? फल लाएगा। अपने समय में क्या लाएगा? वो फलवंत होगा या फल लाएगा। हालेलुया। इसलिए हमको मनन करना है, ध्यान करना है, परमेश्वर की बातों की ओर मन लगाना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था पुस्तक, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, उसको पढ़ेंगे 4 से लेकर 9 पद तक। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आँखों के बीच टीके का काम दे। इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने अपने फटकों पर लिखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पूरा परमेश्वर इज़राइल लोगों के लिए और हमारे लिए प्रभु का ये क्या है? जीवित वचन है कि हम अपने पूरे मन से और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ परमेश्वर को क्या करें? प्रेम रखें और उसके आज्ञाओं को जो प्रभु ने हमें देता है उसको अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करें। हालेलुया। समझाना है और उनको सिखाना भी है ताकि उनके मन में परमेश्वर का वचन क्या रहे? बनी रहे। और तू इन्हें फिर चर्चा करना, उनको उठते लेटते क्या करना? तू चर्चा करना, है ना। जब हम जिक्र करेंगे परमेश्वर का वचन को, उनके साथ डिस्कस करेंगे तो प्रभु का वचन को वे लोग क्या करेंगे? जानने पाएंगे। जब हम सांसारिक बातों की चर्चा करेंगे तो संसार का ज्ञान बच्चों में बढ़ेगा, लेकिन जब प्रभु के ज्ञान की बातों को, प्रभु के वचनों को जब हम चर्चा करेंगे तो परमेश्वर का ज्ञान उन्हें प्राप्त होगा। हालेलुया। और वे लोग भी परमेश्वर का ऊपर निर्भर होना सीखने पाएंगे। अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना, है ना। हम लोग हर समय देखें ऐसे जगहों में हमको अपने घर में क्या करना है? परमेश्वर का वचन को लिख के रखना है। हालेलुया। कई बार होता है कि कैलेंडर का जो वचन है हम लोग से बात करता है। हालेलुया। कि खाली डेट देखते हैं, वचन भी देखते हैं ना। वचन देखते हैं, फिर वचन का हर एक दिन में एक वचन रहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रत्येक दिन के लिए परमेश्वर का एक ठो वर्स रहता है, एक वचन रहता है, ताकि उन वचनों को हम क्या करें? ध्यान दें, उसको पढ़ें, उसको हम लोग स्टडी करें, उसको उसके गहराई में हम लोग जाएं। हालेलुया। खाली पढ़ के निकल जाना वो काफी नहीं। जब हम गहराई में जाते हैं तो उसमें जो जीवन है हम उसको प्राप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारों, जब हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना को अनसुना नहीं करता, लेकिन वो सुनता है और वो हमेशा सुनेगा भी, क्योंकि एक विधवा बहन जो दिन और रात जाके दुहाई दे रही थी, उसके जीवन में अन्याय हुआ है बोल के वो दुहाई दे रही थी, लेकिन वो अन्य जाति अधिकारी जो था वो अन्य जाति था, लेकिन वो कहता है कि इसका जल्दी से मैं इसका काम को करके निपटारा करता हूँ, नहीं तो ये मुझे तंग करती
रहेगी। लेकिन तो सोच के देखिए कि हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है और उसने अपना सब कुछ हमें दिया है, वो हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए कितना तत्पर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहता है वहां पर कि वो जब प्रभु आएगा तो क्या अपने लोगों में विश्वास को पाएगा। हालेलुया। तो विश्वास क्या हो सकता है? चोरी हो सकता है, विश्वास इधर उधर हो सकता है। स्थिति परिस्थिति ऐसी गंभीर आ रही है कि हमारा विश्वास हर जगह चेक होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें प्रार्थना में नित्य बने रहना है और परमेश्वर का वचन को हमको ध्यान करना है, मनन करना है और उसको गंभीरता पूर्वक हमको सोचना है। परमेश्वर का वचन का खंड को लेके हमको सोचना है, एक एक पैराग्राफ हमको पढ़ना है, एक एक वचन को पढ़ना है, उसका रेफरेंस को हमको खोज खोज के निकालना है। आखिरकार प्रभु इसके जरिए से मुझे क्या बोलना चाहते। हालेलुया। जब हमारा ऐसा मेहनत रहेगा तो निश्चय प्रभु हमारे साथ में बातें करेंगे और निश्चय हमें ब्लेस करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचनों के द्वारा हमें आशीष करें, आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते, तेरी बड़ाई, तेरी महिमा करते हैं मेरे प्रभु जी। सचमुच पिता परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है, प्रत्युत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। जब हम दिल से तुझे पुकारते हैं मेरे खुदा राजा, टूटा हुआ मन तेरे लिए ग्रहण योग्य बलिदान है कहता है प्रभु। हर परिस्थिति में तू हमें संभालने वाला परमेश्वर है प्रभु। तूने हमें छोड़ा नहीं है मेरे प्रभु जी, तूने हमें प्रभु त्यागा नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। तूने प्रभु अपना मुंह हमसे फेर नहीं लिया है, लेकिन खुदाबंद परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु जी, हर परिस्थिति में तूने हमारी दुआओं को सुना है मेरे प्रभु। हर परिस्थिति में हमारा धन्यवाद को तूने ग्रहण किया है, हमारे भेंट, स्तुति रूपी भेंट बलिदान को तूने ग्रहण किया राजा। और प्रभु परमेश्वर अपना निवास स्थान बनाया प्रभु राजा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए दिल से हम उसको धन्यवाद दें, अपने स्थानों में हम लोग खड़े हो जाएंगे और धन्यवाद दें। सचमुच परमेश्वर मेरे जीवन की हर परिस्थिति में मेरा प्रार्थना को सुना है, उसने मुझे अनसुना नहीं किया है मेरे प्यारों। आइए जिसके जीवन में प्रभु ने प्रार्थना को सुना है, आप उच्च स्वर से धन्यवाद दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु ऐसा जब जान पड़ता था कि मेरा मृत्यु हो जाएगा, मेरा अस्तित्व तो मिट जाएगा, मैं नष्ट हो जाऊंगी, ऐसे समय में मेरे राजा तूने मेरी प्रार्थना को सुना है राजा। ओ प्रभु परमेश्वर, जब मैं खो जाऊंगी इस संसार में, मैं कुछ, मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा प्रभु, ऐसे ऐसे विचारे जब आई प्रभु तूने संभाला मेरे राजा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। आप सचमुच मेरा प्रभु है लॉर्ड, आप विश्वास योग्य पिता है मेरे खुदावंद परमेश्वर। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ रिखादानामा शाखराबा, ओ धन्यवाद दे मेरे प्यारों, दिल खोल के धन्यवाद दे प्रभु जी। ओ रिखादानामा शोको राखादानामा, परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने अपने सोच विचार को हम सही कर ले, हालेलुया, क्योंकि जब हमारा अनर्थ कल्पनाएं रहेगी, अनर्थ सोच विचार रहेगा, प्रार्थना का उत्तर हमारे जीवन में नहीं आएगा। रिखादानामा कुला खालाबारियांतानामा शाखाराखादानामा, प्रभु हमारा हर एक सोच और विचार प्रभु जी आपके वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता, ओ प्रभु परमेश्वर हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, और आपका सोच विचार हमारे अंदर प्रभु उत्पन्न कर प्रभु जी। हमारे मनों में प्रभु परमेश्वर आपका वचन रहे, हमारे हृदय में आपका वचन रहे प्रभु, हमारे जुबान में आपका वचन रहे राजा। हालेलुया, ओ राखादानामा खाला बोशे के रेबे खालाबा, हमारा घर में आपका वचन रहे प्रभु जी, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में आपका वचन रहे प्रभु जी। ओ रिबा खानतानामा शाखाराखादानामा, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में हम काम करते हैं आपका वचन प्रभुता करे लॉर्ड, जो बिजनेस हम करते हैं आपका वचन प्रभुता करने पाए राजा। हमारे हाथों के कामों को तो आशीष कर मेरे प्रभु जी, आपका वचन हमारे हाथों को शुद्ध और प्रभु जी पवित्र बनाए रखे लॉर्ड।
रिकादा नमा खुला खाला बारी अंता नमा। ओ धन्यवाद 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 देते खुदावन परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे, मेरे संग है तो सदा, तो डर नहीं है मुझको, तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे, मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। विश्वासियों के झुंड में मुझे रख राजा, जो तेरे विश्वास में आगे बढ़ रहे मेरे परमेश्वर पिता, ऐसा फेलोशिप मेरा रहे प्रभु, ऐसा संगति रहे राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सच्चा प्यार यीशु तू है, अनंत प्रेम यीशु तू है, थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान दे दी। सच्चा प्यार यीशु तू है, अनंत प्रेम यीशु तू है, थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान दे दी। हालेलुया हालेलुया आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको, यीशु, आराधना तुझको। धन्यवाद देते खुदा राजा, आज अपने वचन के द्वारा
आपने हमसे बात किया प्रभु जी। लॉर्ड, जब आप काम करना चाहे कौन आपको रोक सकता है? जब आप छुटकारा देना चाहे प्रभु जी, आपका छुटकारे को कौन रोक सकता है? जब आप किसी को ब्लेस करना चाहेंगे प्रभु, आपके हाथों को कौन रोक सकता है राजा? प्यारे प्रभु जी, अनुग्रह दे लॉर्ड, और आपका अद्भुत कार्य प्रभु जी हमारे जीवन में बहुत आयत से हो राजा। थैंक यू लॉर्ड। हम अपने जीवन काल में प्रभु जी अधिक से अधिक आपको पाना चाहते हैं प्रभु जी। लॉर्ड प्रभु, आप हमें सहायता करें, एक एक से आप बातें करें प्रभु जी। जब आपके वचन को मनन करने के लिए, ध्यान करने के लिए प्रभु जी जैसे समय निकालते हैं मेरे राजा, उस समय आप बातें करें प्रभु जी। प्रभु एक एक से बात कर लॉर्ड प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। हर बात में आपको महिमा, आदर और गौरव मिलने पाए। थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।